हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था स्टैट्स का, मेजरमेंट ऑफ स्कीवनेस। ठीक है, हम स्कीवनेस पढ़ रहे थे, उसके फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियोस में हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। इसके जो फॉर्मूले हैं बेसिकली, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था और साथ में हमने ट्राई किए थे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहाँ तक ट्राई किए थे? हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है उसमें मैंने आपको ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये मैंने करवाए थे। फर्स्ट का A, B, C, D और E मैंने आपको करवाया था और F मैंने आपको कहा था कि आप इसे खुद ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, और अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा रही हूँ, तो आपको चेक करना है कि आपने इस क्वेश्चन को सही किया था या नहीं किया था। इसके सॉल्यूशन आपके सामने ये हैं। ठीक है, ये आपके सामने सॉल्यूशंस हैं। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.4। ठीक है, क्या दे रखा है? कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस दे रखा है। ठीक है, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला आपको ध्यान है। ठीक है, इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 30% और उसका क्या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब COV कितना है? 30% है। ठीक है, इफ इट्स मोड इज 88, अगर उसका मोड क्या हो? 88 हो, तो फाइंड आउट मीन एंड मीडियन। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीन और मीडियन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक तो ये पूछा गया आपसे और एक आपसे ये पूछा गया। ठीक है, हिंदी में देखिए, एक आवर्ती बंटन में कार्ल पियर्सन का विषमता गुणक और उसका विचरण गुणक क्रमशः 0.4 और 30% है, जबकि बहुलक 88% नहीं है, 88 है। ठीक है, बहुलक कितना है आपके? 88 है। तो माध्य और मध्य का ज्ञात कीजिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे देखिए दे क्या क्या रखा है हमें। एक तो हमें दे रखा है क्या, ये है आपके फर्स्ट का F पॉइंट, है ना। ठीक है, आपको दे रखा है SKJ मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस कार्ल पियर्सन का। ठीक है, इसी को SKJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको दे रखा है। आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये आपके सामने कितना आया है? 30%। ठीक है, फिर आपको मोड दे दिया। क्या दिया? मोड दिया। वो कितना दिया? 88 दिया। ठीक है, और पूछा आपसे कि मीन निकालिए और निकालिए क्या? मीडियन। ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसको मैंने समराइज किया है। ठीक है, तो देखिए इसमें अब आपके पास क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, और SKJ का क्या फॉर्मूला होता है मतलब स्कीवनेस के कोफिशिएंट का? जैसे मोड है तो मोड के बिहाफ से देखा जाए तो मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, उसमें यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए? SD चाहिए और यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए? SD चाहिए। ठीक है, हमें दोनों ही जगह हमें क्या चाहिए? SD चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, और मोड आपको दे रखा है तो देखिए बिना SD के न तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं और न ही आप ये COV कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास SD होता तो डायरेक्ट आप मीन यहाँ से नहीं निकाल लेते। ठीक है, डायरेक्ट आप मीन यहाँ से भी तो निकाल सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट मीन आप यहाँ से भी तो निकाल सकते थे, क्योंकि मोड आपके पास है, स्टैंडर्ड हो जाता तो फिर ये तो निकाल ही सकता था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपके पास ना स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो देखिए, यहाँ पे बात करते हैं हम। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ना इक्वेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। कैसे? देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपका स्कीवनेस का जो कोफिशिएंट है उसका फॉर्मूला होता है मीन
माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये आपको दे रखा है 0.4, मीन आपके पास है नहीं, मोड आपके पास 88 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है नहीं। ठीक है, तो 0.4 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन माइनस 88। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब आप ना स्टैंडर्ड डेविएशन का जो ये है फॉर्मूला वो यहाँ पे निकाल दोगे, जैसे कि मीन माइनस मोड डिवाइड बाय 0.4, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, एक एज्यूम्ड वैल्यू हमने निकाली है। फिर हम निकालते हैं COV। COV का फॉर्मूला लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। अब है तो दोनों ही नहीं आपके पास, ना तो मीन है ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन है, बट हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू फाइंड आउट किया ना वो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास है 30%, तो हम 30 लिखेंगे, यहाँ पे है ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये ट्रांसफर होगा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 मीन। ठीक है, और यहाँ पे 100 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपके सामने चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अभी इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड अगर हम इसको मान लेते, अगर हम इसको क्या मान ले, अगर हम इसको मान ले क्या, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते थे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये भी हम लिख सकते थे, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आई आपके पास, ये रही, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन माइनस 88 डिवाइड बाय 0.4। तो बस इसको हमें यहाँ पे पुट करना है, तो करते हम। देखिए ये 30x एज इट इज, ठीक है, 30 बार x एज इट इज, 100 एज इट इज। यहाँ पे जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे हम लिखेंगे बार x माइनस 88 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड नहीं डिवाइड बाय 0.4, ये हमने वैल्यू रख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे हम पहले तो ये 0.4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 30 बार x इंटू 0.4 इज इक्वल टू ये 100 बार x माइनस 88। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 बार x। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 100 बार x माइनस 88 100, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। अब देखिए जो बार x वाले हैं वो यहाँ आ जाएंगे, 12 बार x माइनस का 100 बार x इज इक्वल टू 88 100। ठीक है, यहाँ तक है। फिर चलते हैं आगे, जब हम माइनस करेंगे 12 माइनस 100, ठीक है, तो कितना आने वाला आपके सामने, माइनस का 88 बार x इज इक्वल टू 88 100। ठीक है, और वो भी कैसा है, ये भी माइनस का 8800 है। ठीक है, ये माइनस का था तो माइनस का 8800 है, माइनस का 8800। ठीक है, अब आपको चाहिए बार x, तो माइनस के 8800 को अगर आप डिवाइड कर दो माइनस के 88 से, तो आपके सामने वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो इट मीन्स आपका जो मीन है वो क्या हो गया 100। तो मीन तो हमने फाइंड आउट कर लिया 100। ठीक है, देखते हैं हम, ये देखिए ये मीन है आपका, ये कितना है 100 है। ठीक है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें तो और भी पूछा है, हमें तो क्या पूछा है, मीडियन भी तो पूछा है। ठीक है, तो मीडियन देखिए कैसे, एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है इनका, ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये फॉर्मूला देखिए, अगर आपके पास मोड है, आपके पास मीन है, तो क्या आप मीडियन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, और हम मीडियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसी स्कीवनेस के फॉर्मूले से, ये जो स्कीवनेस का फॉर्मूला है ना कार्ल पियर्सन का, ये रहा कार्ल पियर्सन का, बेस्ड ऑन मोड है और बेस्ड ऑन मीडियन, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, आपके पास मीन हो, आपके पास एसडी हो,
तो मीडियन तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, हमने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करने का सोचा, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर हम मॉडिफाइड करके वहाँ पे लिख ही देते हैं फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख ही देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है आपके सामने, फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2 बार एक्स, ये फॉर्मूला है आपका। इसको अप्लाई करके हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड मीडियन, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, 3m को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, या फिर 3m को इधर ही रखते हैं। मोड माइनस क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 3m इज इक्वल टू मोड प्लस 2 बार x डिवाइड बाय नहीं, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए 3m तो एज इट इज रखो, मोड आपके पास 88 था, प्लस 2 इंटू बार x कितना है 100, ठीक है। देखिए फिर 3m ये 88 प्लस 288, ठीक है। फिर इसको आगे ले लेते हैं सॉल्यूशन को यहाँ पे, तो मीडियन इज इक्वल टू 288 डिवाइड बाय 3, तो मीडियन आपके सामने कितना आ जाएगा 96, ठीक है, मीडियन आएगा 96। तो इसमें आपने मीडियन भी कैलकुलेट कर ली 96, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें पूछी थी आपसे, एक तो ये आपका आंसर है और एक आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये मीडियन है आपकी 96, ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो दोनों ही चीज़ें हमारे पास आ गई है। तो ये था आपके क्वेश्चन, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको करना था। पहले स्कीवनेस में, कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस में से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और फिर उसको COV के फॉर्मूले में पुटअप करना था, ठीक है। तो आपके मीन आ जाता और मीन आते ही फिर हम मोड और मीन से क्या निकाल देते, मीडियन निकाल देते, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है इसका। अब हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के साथ में है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इज निम्न समंकों से चतुर्थक विचलन और विषमता गुणक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, कंप्यूट क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, QD निकालना है आपको, एंड कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, ठीक है। वैल्यू है आपके पास Q1, Q2 और Q3, ये वैल्यू है। आपको पता है Q2 का मतलब क्या होता है, ये जो आपके Q2 है ना, ये Q2 रिप्रेजेंट करेगा आपके क्या, मीडियन को, क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीडियन को, ठीक है। और Q3 और Q1 आपके पास है ही है, और हमारे पास जो बाउले का फॉर्मूला है, ये देखिए बाउले का फॉर्मूला कहाँ था हमारे पास, ये रहा। तो देखिए बाउले का जो फॉर्मूला है ये डिपेंड करता है क्वार्टाइल्स पर, देख रहे हैं आप, और हमें पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, ये चीज़ तो हम निकाल सकते हैं। Q3 है, Q1 है, मीडियन है हमारे पास, तो हम निकाल ही सकते हैं फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे। तो गिवन है हमें, देखिए सेकंड का क्या दे रहे हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट गिवन क्या है, Q1 कितना है हमें, Q1 गिवन 14.6, Q2 या फिर हम कह सकते हैं मीडियन, ये कितना गिवन है, ये गिवन है 18.8, ठीक है। Q3 ये गिवन कितना है 25.2, ठीक है, ये गिवन है। पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, ठीक है, JQ पूछा है आपसे, और पूछा क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन, QD पूछा है, दो चीज़ें आपसे पूछी है। तो करते हैं, सबसे पहले तो हम कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस ही निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस
इसका जो फॉर्मूला है वो है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास Q3 है, ये कितना 25.2 प्लस Q1 कितना है 14.6 माइनस 2 इंटू 18.8। ठीक है, मीडियन है ये हमारी, Q2 मतलब मीडियन, और फिर 25.2 माइनस 14.6। आगे करते इसको कंटिन्यू जब हम आगे करेंगे तो हमारे पास देखिए फाइनली कितना आएगा। फाइनली जब हम 25.2 में से 14.6 माइनस प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.8 माइनस हो जाएगा आपके 2 इंटू 18.8 हो जाएगा 37.6 डिवाइड बाय 25.2 माइनस 14.6। ठीक है, यहाँ तक है। ऊपर देखिए ये बचेगा आपके पास 2.2 और ये डिवाइड बाय हो जाएगा 10.6। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर आएगा 0.208 आपके आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस बाउले के हिसाब से। ठीक है, बाउले का जो फॉर्मूला है उनके हिसाब से आ जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए ये रहा आपके ये वाला सॉल्यूशन फर्स्ट ए का। ठीक है, जे क्यू कितना है प्लस का 0.208 ये आ चुका है। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, ये प्लस का है। ठीक है, प्लस का है ये हमारे पास। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, तो क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है क्यूडी का फॉर्मूला देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 ये होता है। ठीक है, Q3 है हमारे पास कितना, Q3 था हमारे पास 25.2 माइनस Q1 था 14.6 डिवाइड बाय 25.2 प्लस 14.6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके सामने क्या चीज़ आ जाएगी, देखिए ये तो आएगा 10.6 और ये आपके सामने आएगा 39.8, और जब आप इसे डिवाइड करोगे ये आएगा आपके सामने 0.266। ठीक है, तो देखते हैं अभी इसका सॉल्यूशन है हमारे सामने ये रहा। अच्छा, आपको यहाँ पे क्यूडी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन पूछा गया था। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन नहीं, तो क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कोई बात नहीं। देखिए कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमने निकाला है, हमें निकालना था क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। क्यूडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्यूडी का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। तो Q3 हमारा है 25.2, ये है 14.6 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 10.6 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके 5.3। ठीक है, तो ये आपके क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा। देखिए ये 5.3, तो ये हमने कैलकुलेट किया। अब इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन का। देखिए अभी बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी में आपसे पूछा गया है इन द डिस्ट्रीब्यूशन द डिफरेंस ऑफ टू क्वार्टाइल्स, अगर दो क्वार्टाइल का जो डिफरेंस है वो 8 है एंड देयर सम इज 22, और उनका सम अगर 22 है एंड द मीडियन इज 10.5। ठीक है,
और मीडियन कितना है 10.5 है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, आपको गिवन चीज है, गिवन है आपको सेकेंड का सेकेंड पॉइंट, आपको Q3 माइनस Q1 दे रखा है 8। ठीक है, फिर आपको जो Q3 प्लस Q1 दे रखा है, आपको Q3 प्लस Q1 का जो टोटल है वो है 22। ठीक है, और मीडियन आपको दे रखी है, मीडियन है आपकी 10.5। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। ठीक है, जिसे हम JQ कहेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो इजी है, इसका जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ SKJQ, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे सामने, फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1 होता है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें Q3 प्लस Q1 दे रखा है कितना 22, तो माइनस 2 इंटू m, m कितना है 10.5। ठीक है, डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1 दे रखा है 8। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, ये आएगा आपके सामने 0.125। ठीक है, 0.125 आपके सामने आ जाएगा। इजी था ये, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। ठीक है, तो देख सकते हैं ये रहा आपके 0.125 प्लस का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि इफ़ द बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। ठीक है, सी पॉइंट में देखिए, अगर आपको जो ये बाउले का कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस है वो दे रखा हो कितना 0.133। ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टाइल आपका हो 25.83 और मीडियन हो आपके पास में 36.04, तो फाइंड आउट द क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है, QD का कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ QD। ठीक है, तो पहले तो आपको Q1 चाहिए, Q1 दे रखा है तो मतलब पहले तो आपको क्या चाहिए, आपको Q3 चाहिए होगा। ठीक है, पहले तो Q3 चाहिए होगा, इसके बाद में आप कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल पाएंगे। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे Q3। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए सी पॉइंट है सेकेंड का, थर्ड पॉइंट या सेकेंड का सी पॉइंट। ठीक है, गिवन है, गिवन क्या क्या वो लिख देते एक बार। आपको दे रखा है JQ कितना 0.133। ठीक है, 0.133। फिर आपको दे रखा है Q1 25.83। ठीक है, मीडियन आपको दे रखी है कितनी 10.5। ठीक है, नहीं मीडियन है 36.04, ये आपके पास है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ QD, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट पूछा गया है। तो पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा Q3। ठीक है, Q3 भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना आप नहीं कर सकते। तो देखिए आपको दे रखा है JQ, जिसका फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। ठीक है, यहीं से हम Q3 को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये दे रखा है आपके सामने 0.133, Q3 आपके पास है नहीं, प्लस Q1 है आपके पास कितना 25.83 माइनस 2 इंटू 36.04 डिवाइड बाय Q3 जो कि आपके पास नहीं है माइनस 25.83। ठीक है,
ये आपके पास है। अब देखिए यहाँ तक तो आपको सब मामला क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ट्रांसफ़र करना है। ये जो ग्रुप आपके यहाँ पे है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और साथ ही में इनको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट देखिए आपके हो जाएगा 0.133 ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा आपके Q3 माइनस ये हो जाएगा आपके 25.83 इज इक्वल टू Q3 एज इट इज़ रहेगा, प्लस है आपके 25.83 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, तो 72.08 आ गया, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या करोगे, इसको बाहर वाली डिजिट को अंदर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.133 Q3, ठीक है, माइनस ये जो 25 है ना, 25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.435, ठीक है। और यहाँ पे Q3 इनको माइनस करेंगे तो प्लस में आपके सामने कितना आ जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा, माइनस में आएगा, सॉरी, क्योंकि बड़ी डिजिट है ना माइनस की, तो ये माइनस में आएगा आपके सामने 46.25, इनको माइनस करेंगे तब, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो Q3 है उसको इस तरफ और डिजिट को उस तरफ, तो ये है 0.133 Q3, ठीक है, माइनस हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 4625 प्लस 3.435 ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, ठीक है, और 1 में से अगर 1.33 अगर हम माइनस करें 0.133 तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 0.867 Q3, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन किसका रहेगा, माइनस का, और ये रहेगा आपके पास 42.850। अब आपको Q3 चाहिए तो Q3 माइनस का 4.815 डिवाइड बाय 0.867, तो Q3 आपके सामने कितना आएगा, Q3 आएगा 49.38, जब डिवाइड करोगे आप तो आपके सामने आएगा 49.38, ये आपका Q3 आ गया। अब जैसे ही Q3 आया है तो आपको पता है कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ QD क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि डिस्पर्सन का मेजरमेंट है, उसका फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, ये फॉर्मूला था उसका। तो बस यहाँ पे इसको अप्लाई करना है आपको, ठीक है, अप्लाई करेंगे हम। तो देखिए आपका जो Q3 है वो 49 अभी निकाला हमने 38 माइनस Q1 कितना था हमारे पास 25.83 डिवाइड बाय 49.38 प्लस 25.83, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम इसको, सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23.55 डिवाइड बाय इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 75.21, ठीक है। और जब हम इसे फाइनल सॉल्यूशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.31, ठीक है, 0.31 आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है। तो देखिए ये क्वेश्चन था, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन प्लस का 31, 0.31, ठीक है। तो देखिए ये है प्लस का 31, तो यहाँ तक हमने सॉल्यूशन किया है। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे आगे का जो क्वेश्चन